Hello viewers, this is me Dr. Adit Singh present here with my new live session that is based on spinal cord injuries. In this topic we will discuss what is spinal cord, what are the functions of spinal cord and what are the impacts of these conditions on human life, what is paraplegia and what are the quadriplegia. So before moving forward I would like to request you all to please do like, share and subscribe our YouTube channel that is rgcsk.edu.in for more such informative videos. So before moving forward I would like to introduce you all with स्पाइनल कॉर्ड एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो हमारा ब्रेन एक नर्वस सिस्टम पे काम करता है जिसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके हमारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं लाइक मूवमेंट, सेंसेशन एंड मोटर फंक्शंस. तो ब्रेन जो होता है वो इन्फॉर्मेशंस को कैरी करता है और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, इम्पल्सेस के थ्रू, मोटर इम्पल्सेस एंड सेंसरी इम्पल्सेस के थ्रू अपने फंक्शंस को डायरेक्ट करके पॉसिबल करवाता है. सो definitions of spinal cord injuries, like injuries to spinal cord resulting in a change in the normal motor, sensory or autonomic functions. मतलब स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में कोई भी इंजरी हो जाए, कोई भी चोट आ जाए, कोई भी जख्म हो जाए, कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए जिससे स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शंस लॉस्ट हो जाए. अब स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, पहला मोटर फंक्शन, दूसरा सेंसरी फंक्शन. दिस चेंज इज आइदर टेम्पोररी और परमानेंट. मतलब इस प्रकार की इंजरी जो होती है आइदर टेम्पोररी होती है या परमानेंट होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कॉजेज स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को कॉज करती हैं, किन किन कारणों की वजह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होता है. तो सबसे पहला है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई भी आरटीए हो जिसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये सबसे बड़ा कॉजिंग फैक्टर, लीडिंग फैक्टर है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के होने के. सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के देखे जाते हैं वो या तो फॉल की वजह से या मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, ट्रॉमा, आरटीए की वजह से. फॉल, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आफ्टर एज ऑफ 65 इज मोस्ट ऑफन कॉज बाय फॉल. आफ्टर द एज ऑफ 65, मतलब 65 या उससे 60 के आसपास एज वाले ग्रुप में ज़्यादातर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के जो कॉजिंग फैक्टर होते हैं ये फॉल की वजह से होते हैं. एक्ट्स ऑफ वायलेंस सच एज की मारपीट, लड़ाई झगड़े की वजह से किसी ने आपके स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को इंजर्ड कर दिया इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, तो उसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कॉज होती हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. स्पोर्ट्स, सच टाइप ऑफ स्पोर्ट जिसमें आपको एक दूसरे के साथ भिड़ना होता है, जैसे रिले रेस हो गए या फाइटिंग हो गई, बॉक्सिंग हो गई, इस प्रकार की कुश्ती हो वगैरह चीज़ें हो गई, स्विमिंग हो गई. इस प्रकार के स्पोर्ट्स में जब आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो जाए, आपकी बॉडी की पोजीशनिंग सही नहीं हो, उस समय आपके स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखी जाती हैं. अल्कोहल फैक्टर इन 1 आउट ऑफ एवरी 4 स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. अल्कोहल की वजह से फॉल हो जाना, अल्कोहल की वजह से सेंसेशन का लॉस्ट हो जाना, उसकी वजह से कहीं पे गिर जाना, कि कोई एक्सीडेंट हो जाना, फॉल कर जाना, इसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी देखी जाती हैं. डिजीजेज सच लाइक कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड इन्फ्लामेशंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. बहुत से अदर पैथोलॉजिकल कॉजेज होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के, जैसे कैंसर हो गया, अर्थराइटिस हो गई, अर्थराइटिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल वर्टिब्रा एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जिनमें स्पाइनल वर्टिब्री जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं जिसकी वजह से फ्रैक्चर होता है. फ्रैक्चर्स की वजह से स्पाइनल कनाल का कंप्रेशन और उसके थ्रू जो स्पाइनल नर्व्स रन कर रही हैं उनका कंप्रेशन हो जाएगा. तो इस प्रकार के भी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको पैथोलॉजिकल कॉजेज कहते हैं, ये भी कॉज करते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैकेनिज्म, ये इंजरी होती कैसे है. डायरेक्ट ट्रॉमा, मतलब कोई गाड़ी आ रही है, आप चलते हुए जा रहे हैं, कोई बाइक आ रही है, कोई मोटरसाइकिल, कोई मोटर व्हीकल आ रही है, आपको डायरेक्ट इंजर्ड कर दे, डायरेक्ट ट्रॉमा के फॉर्म में, या आप कहीं से फॉल कर रहे हो, डायरेक्ट आपकी जो बॉडी का जो इम्पैक्ट है, बॉडी जो आपकी जाके कांटेक्ट हो रही है वो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया ही जाके फ्लोर से कांटेक्ट में आ रहा है या बाइक के कांटेक्ट में आ रहा है जब आपका एक्सीडेंट हो रहा है, तो उस केस में भी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होने के चांसेज होते हैं जो डायरेक्ट ट्रॉमा के फॉर्म में आते हैं. लाइक कंप्रेशन बाय एनी बोन फ्रेगमेंट, हेमाटोमा एंड डिस्क मटेरियल. लाइक स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं स्पाइनल कनाल के थ्रू रन करती हैं. स्पाइनल कनाल वर्टिब्रल कॉलम के बीच से जाता है. अब वर्टिब्रा का अगर फ्रैक्चर हो जाए, फोरामेन का फ्रैक्चर हो जाए, कोई वर्टिब्रल बॉडी है उसका फ्रैक्चर हो जाए, या कभी लंबे समय तक बैठने की वजह से, एक कंडीशंस होती है जिसको हम लोग कहते हैं सैटिका, लॉन्ग टर्म बैठने की वजह से लो बैक पेन, डिस्क का कंप्रेशन और उसके साथ साथ रेडिएटिंग पेन भी कॉज होता है. तो कभी कभी रिपीटेटिव इंजरीज की वजह से, रिपीटेटिव यूजेज की वजह से, ओवर यूज की वजह से डिस्क पैड का कंप्रेशन हो जाता है, तो वो फ्रैक्चर कॉज करती हैं. उसके बाद भी वहाँ पे स्पाइनल नर्व का कंप्रेशन होता है,
जिसे पैराप्लीजिया, क्वाड्रिप्लीजिया वगैरह कॉज होते हैं। सबसे कॉमनली पैराप्लीजिया कॉज होता है। इस्चीमिया फ्रॉम डैमेज एंड इम्पिंजमेंट ऑन द स्पाइनल आर्टरीज, स्पाइनल आर्टरीज जो ब्लड्स को लेके जाती हैं उनमें कोई इस्चीमिया आ जाए, कोई ब्लॉकेज हो जाए, इस्चेमिक कंडीशंस कॉज हो जाए तो उसकी वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कॉज होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एस्थेटिक्स, हमारे पास अभी एक डाटा बेस है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसने एक डाटा, रिसर्च डाटा पब्लिश किया था, जो कि था कि मतलब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के थ्रू कितने लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाती हैं, फॉल्स की वजह से कितनी होती हैं, वायलेंस की वजह से कितनी होती हैं, स्पोर्ट्स वगैरह की वजह से कितनी होती हैं। तो हमारे पास पहला डाटा है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जो MVA के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 39% आउट ऑफ 100, 39% ऑफ पेशेंट्स आर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाई मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स। फॉल्स की वजह से 32%, वायलेंस की वजह से 14% एंड स्पोर्ट्स रिक्रिएशन इंजरीज की वजह से 8%। 85% केसेज अकर इन 60 to 30 ईयर्स ऑफ एज। 55% मतलब 55% जो केसेज होते हैं वो 60 से 30 ईयर्स के एज ग्रुप में होते हैं। इस समय इंसान यंग ब्लड होता है और इस समय भाग दौड़ करने के, एक दूसरे से भिड़ने के, वायलेंस वगैरह के या RTA वगैरह होने के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं। 81.6% आर मेल ड्यू टू एक्टिव फिजिकल लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अदर वस्कुलर कॉजेज लाइक वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा, infectious condition, infection in the form of spinal infections like inflammation वगैरह, spondylitis, laterogenic conditions, vertebral fracture secondary to the osteoporosis and development disorders, इनके वजह से भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कॉज होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनाटमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कैसे कॉज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कहते किसको हैं। अब वो समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड कहते किसको हैं, स्पाइनल कॉर्ड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। तो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा टू L1, लंबर वर्टिब्रा नंबर 1, जहाँ पे ब्रेन स्टेम खत्म होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा की जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेकर लंबर वर्टिब्रा नंबर 1 तक स्पाइनल कॉर्ड का एक्सटेंशन होता है। लोअर पार्ट टैप्ड फ्रॉम कोनस मेडुलरिस, जो लोअर पार्ट होता है स्पाइनल नर्व्स का, स्पाइनल कॉर्ड का, वो कोनस मेडुलरिस के कोनस मेडुलरी जहाँ पे फॉर्म होती है वहाँ से उसका सेपरेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। These are the spinal nerves, vertebrae and spinal process। इस डायग्राम में आपको ये दिखेगा कि स्पाइनल कॉर्ड कैसे रन कर रहा है और अपने साथ साथ कैसे स्पाइनल फ्लेक्सिस को, बैकल फ्लेक्सिस वगैरह को कैसे स्पाइनल नर्व्स को अपने साथ कैरी कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं 31 पेयर्स में पाई जाती हैं हमारी बॉडी में, जो कि 8 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व्स होती हैं एंड 5 लंबर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सिजियल स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द एनाटमी ऑफ वर्टिब्रल बॉडी लाइक स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द पोस्टीरियर मीडियन सर्कस, पोस्टीरियर मीडियम सेप्टम, इनके थ्रू ग्रे मैटर, वाइट मैटर एंड ऑल द स्पाइनल नर्व्स इम्पल्सेस इन्हीं सब बॉडीज के थ्रू जनरेट होते हैं, इम्पल्सेस वगैरह, मोटर इम्पल्सेस एंड सेंसरी इम्पल्सेस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लाइक अब स्पाइनल कॉर्ड को जब क्रॉस सेक्शन उसका किया जाए, स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइनल वर्टिब्रा का, स्पाइनल कनाल का, तो उसमें 2 प्रकार के रूट दिखाई देते हैं। एक होता है वेंट्रल रूट और एक होता है डॉर्सल रूट। जो वेंट्रल रूट होता है वो मोटर फाइबर से मिलकर बना होता है, मतलब वो मोटर के फॉर्म में मूवमेंट को जनरेट करते हैं, इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। सपोज डैट कि अगर कोई मस्क्यूटो कहीं पे बाइट करता है तो स्पाइनल कॉर्ड सेंसेशन के रूप में उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है ब्रेन के पास और ब्रेन अपने मोटर इम्पल्सेस को जनरेट करता है कि यहाँ पे कुछ अनकम्फर्टेबल फीलिंग है, अनप्लीजेंट फीलिंग है, तो वहाँ पे मोटर इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और तब जाके मोटर की एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है हमारे बॉडी में। लाइक एंड अगेन डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट ज्वाइंट एट इंटरवर्टिब्रल फोरामेन टू फॉर्म सिंगल स्पाइनल नर्व। जो डॉर्सल रूट होती हैं और वेंट्रल रूट होती हैं, एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, वहाँ पे जाके डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिलती हैं। आगे डायग्राम आएगा, डायग्राम के थ्रू ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट एक जगह पे जाके एक जंक्शन बनाती हैं, वहाँ से एक सिंगल स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the again cross anatomy of spinal cord like ligamentum. These are the ligaments of vertebra and dorsal root. These are the dorsal root, arachnoid process, spinal pigment matter, and ventral root and spinal nerves.
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फिजियोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की फिजियोलॉजी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रे मैटर, जो ग्रे मैटर होता है वो सेंसरी एंड मोटर नर्व सेल से मिलकर बना होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक से मिलकर बना होता है। असेंडिंग ट्रैक्स का मतलब जो इन्फॉर्मेशंस को स्किन से या सेंसेशन के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड से होती है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है, और डिसेंडिंग ट्रैक मतलब जो ब्रेन से होते हुए शरीर के अदर पार्ट्स तक वो इन्फॉर्मेशन आ रही है मोटर के फॉर्म में। दीज आर द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रॉस सेक्शन ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, ये सर्वाइकल की स्पाइनल कॉर्ड है, इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। हमारे पास सबसे पहला ये जो दिख रहा है ये है पोस्टीरियर वाइट कॉलम, दीज आर द लैटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दीज आर द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, एंड दिस इज द डॉर्सल सेंसरी रूट एंड दिस इज द मोटर रूट। यही रूट आगे जाके एक पॉइंट पे जंक्शन बनाएंगे जहाँ से एक सिंगल सर्वाइकल स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है पोस्टीरियर कॉलम, जो स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर कॉलम होता है। वहाँ से 3 प्रकार, एक ट्रैक्ट होती है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर कॉलम, वहाँ से 3 प्रकार के इंपल्सेस जनरेट होते हैं। सबसे पहले सेंसेशन के फॉर्म में, पहला है फाइन टच, लाइट प्रेशर एंड प्रोप्रियोसेप्शन। अगर कोई आपको फाइन टच वाली फीलिंग आ रही है, सेंसेशन आ रहा है, तो वो भी इसी का फंक्शन है, पोस्टीरियर कॉलम का, स्पाइनल कॉर्ड का। एंड लाइट प्रेशर की कोई फीलिंग आ रही है, प्रोप्रियोसेप्शन वाली कोई सेंसेशन की फीलिंग आ रही है, तो वो पोस्टीरियर कॉलम का फंक्शन है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का पोस्टीरियर असेंडिंग ट्रैक्ट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, दिस इज स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। जैसे बहुत सारे फाइन वॉलेंट्री मूवमेंट है। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब उस प्रकार के मूवमेंट जिन पे हमारा कंट्रोल है, जो हम अपनी इच्छा के अनुसार बाई सेल्फ अपने मन से खुद के चाहने की बदौलत उस मूवमेंट को हम कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट, जो पूरा का पूरा हमारे कंट्रोल में है। तो उस प्रकार के जो स्किल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छे स्किल वाली जो मूवमेंट्स होती हैं, वो लेटरल कॉर्टिकल स्पाइनल ट्रैक्ट्स की वजह से, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स की वजह से कॉज होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डर्माटोम, हमारे शरीर में कुछ हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, डर्माटोम एंड मायोटोम्स। डर्माटोम जो होता है उसको कहते हैं एरिया ऑफ स्किन इनर्वेटेड बाय सेंसरी एक्सॉन विद इन अ पार्टिकुलर सेगमेंट नर्व रूट। मतलब स्किन का वो एरिया जो एक पार्टिकुलर स्पेशल सेंसरी एक्सॉन्स के थ्रू इनर्वेट किया गया हो सेंसेशन के लिए, तो उस प्रकार के एरिया को डर्माटोम कहते हैं। नॉलेज इज एसेंशियल टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ इंजरीज। मतलब हमको डर्माटोम का नॉलेज होना चाहिए कि डर्माटोम कहाँ पे कैसे पाया जाता है, ताकि जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट का हम असेसमेंट करें तो उस समय हमारा असेसमेंट अच्छे से हो पाए, और इससे हम ये पता कर पाएंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का लेवल क्या है। आइदर लेवल C3 C4 पे है, C5 C6 पे है, या लंबर एरिया पे है, या थोरेसिक एरिया में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। मायोटोम्स, अभी हमने डर्माटोम की बात की थी, अभी हमारे सामने मायोटोम। मायोटोम्स आर सेगमेंटल नर्व्स रूट इनर्वेटिंग बाई अ मसल्स। ठीक, वैसे नर्व्स फाइबर जो मसल्स को जाके इनर्वेट करते हैं पार्टिकुलर फंक्शंस के लिए, उसको कहते हैं मायोटोम्स। अगेन इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ इंजरीज। हमारे पास कुछ अपर लिम्स के डर्माटोम हैं, जैसे C5 C6 C7 C8 एंड T1। C5 जो है वो डेल्टॉइड के फंक्शंस को कैरी करता है, C6 रिस्ट के एक्सटेंसर्स को, C7 एल्बो एक्सटेंसर्स को, C8 लॉन्ग फिंगर फ्लेक्सर्स को, T1 स्मॉल हैंड मसल्स को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Myotomes of lower limb L2, L3, L4, L4, L5, L5, S1. L2 is responsible for hip flexion, L3, L4 knee extensors, L4, L5 and S1 knee flexion, L5 ankle dorsiflexion and S1 ankle plantar flexions. Myotomes are basically responsible for the motor activities of human body. Next slide please. स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज क्लासिफिकेशन। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का हमने ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी की भी बात कर ली है। अब स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को 2 प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। पहला है क्वाड्रिप्लेजिया, दूसरा है पैराप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया मतलब उस प्रकार की पैरालिसिस जिसमें हमारे बॉडी के दोनों सेगमेंट, जैसे दोनों हाथ दोनों पैर, मतलब बिलो नेक कोई सेंसेशन ना हो, कोई मोटर फंक्शन ना हो, तो उस प्रकार के स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। जिसका डिफिनीशन है इंजरी इन सर्वाइकल रीजन
ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज अफेक्टेड, मतलब सर्वाइकल रीजन की कोई भी इंजरीज। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का सबसे बढ़िया पॉइंट ये होता है ये समझने का कि अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइकल लेवल पे हो रही है तो जहाँ पे मान के चलिए सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं C7 तक, C1 से लेके C7 तक, तो अगर इंजरी का लेवल है C3 C4 तो उसके नीचे का कोई भी फंक्शन प्रिजर्व नहीं रहेगा स्पाइनल कॉर्ड का। अगर यही इंजरी जाके हो जाए थोरैसिक लेवल पे लाइक T11 T12 T5 T4, तो अगर इंजरी जहाँ पे हो रही है उसके नीचे के फंक्शंस पूरे तरीके से स्टॉप हो जाएंगे, चाहे वो सेंसरी फंक्शन हो या मोटर फंक्शन हो। तो हमारे सबसे पहला पॉइंट था क्वाड्रिप्लेजिया का, जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर, इनके बीच में आने वाले सारे सेगमेंट अफेक्टेड हैं। ठीक, तो इस प्रकार की इंजरी को क्वाड्रिप्लेजिया कहते हैं। और ज़्यादातर ये क्वाड्रिप्लेजिया जो होता है सर्वाइकल रीजन में इंजरी की वजह से कॉज होता है। अगेन पैराप्लेजिया, इंजरी इन द थोरैसिक लंबर और सैक्रल सेगमेंट, 2 एक्सट्रीमिटीज आर अफेक्टेड। पैराप्लेजिया मतलब पैरालिसिस ऑफ लेग, वेस्ट के नीचे की जो पैरालिसिस होती है उसको पैराप्लेजिया कहते हैं। लाइक थोरैसिक रीजन में कोई इंजरी हो जाए, लंबर रीजन में या सैक्रल वर्टिब्रल रीजन में कोई इंजरी हो जाए जिसमें लोअर लिम्ब का मोटर फंक्शन पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाए, सेंसेशन में डीप सेंसेशन हो या सुपरफिशियल सेंसेशन भी ना हो, तो इस प्रकार की इंजरी को पैराप्लेजिया कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is the diagram showing complete spinal cord injuries and incomplete spinal cord injuries. This is the patient of paraplegia, like इसके ऊपर तक सारे फंक्शंस प्रिजर्व्ड हैं बॉडी के, और ये जो रेड वाला एरिया है ये लीजन को शो कर रहा है, मतलब यहाँ तक ये वाला पार्ट अफेक्टेड है। तो इस कंडीशंस को पैराप्लेजिया एंड इस कंडीशंस को क्वाड्रिप्लेजिया। दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया मीन्स मतलब कि जहाँ से इंजरी हुई है वहाँ के नीचे कोई भी फंक्शन नहीं है, मोटर का फंक्शन नहीं है, सेंसेशन का फंक्शन नहीं है, लेकिन कुछ आधे हिस्सों में सेंसेशन का फंक्शन है और थोड़ा बहुत मोटर का फंक्शन है। लेकिन मोटर का जो फंक्शन है, जब हम MMT चेक करने जाएंगे, मैनुअल मसल टेस्टिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पे मसल्स की पावर बिलो 3 होगी, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट पॉसिबल नहीं कर पाएगा पेशेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज आइदर two types, either they are complete or incomplete. Complete और incomplete का मतलब है स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन से। लाइक इनकम्प्लीट इंजरीज वो स्पाइनल कॉर्ड के 2 फंक्शन होते हैं, मोटर फंक्शन है, सेंसरी फंक्शन। तो कंप्लीट इंजरी मीन्स देयर इज नो फंक्शन प्रिजर्व्ड इन स्पाइनल कॉर्ड एरिया और स्पाइनल कॉर्ड, लाइक कि सेंसेशन का भी फंक्शन नहीं है, मोटर का भी फंक्शन नहीं है, तो उस प्रकार के इंजरी को कंप्लीट इंजरी कहते हैं। इनकम्प्लीट इंजरी में या तो मोटर का फंक्शन प्रिजर्व्ड है या तो सेंसेशन का फंक्शन प्रिजर्व्ड है, दोनों में से कोई एक फंक्शन प्रिजर्व्ड है और एक लॉस्ट है, तो उस प्रकार के इंजरी को इनकम्प्लीट इंजरी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हमारे पास है कंप्लीट इंजरी। कंप्लीट इंजरी कहते किसको हैं? लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ पार्ट्स इनर्वेटेड बाय सेगमेंट, दिस इज इरिवर्सिबल। मीन्स कंप्लीट इंजरी यहाँ पे मोटर और सेंसेशन का भी फंक्शन पूरे तरीके से लॉस हो जाए, और ये जो इस प्रकार की इंजरी होती है ये परमानेंट, मतलब कि एक बार अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो वो अगर मेडिकेशंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू रिकवर होना चाहे तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर होती है। लाइक लॉस ऑफ सेंसेशन, स्पाइनल शॉक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इनकम्प्लीट इंजरी, सम फंक्शन इज प्रेजेंट बिलो द साइट ऑफ इंजरी, मतलब अगर आपको इंजरी होती है C4 C5 वाले रीजन पे, सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर C4 C5 इस वाले एरिया में अगर इंजरी आपको हो रही है तो उसके नीचे कुछ फंक्शन बचे होंगे, या तो मोटर के या तो सेंसेशन के, तो उस प्रकार की इंजरी को कहते हैं इनकम्प्लीट इंजरी। दीज आर मोर फेवरेबल प्रोग्नोसिस ओवरऑल, मतलब इसकी प्रोग्नोसिस थोड़ी बहुत अच्छी होती है अगर कंप्लीट इंजरी से कंपेयर करें तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंजरीज एज पर एशिया इम्पेयरमेंट स्केल, हमारे पास एक स्केल है जिसको कहते हैं एशिया स्केल। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्पाइनल इंजरीज एसोसिएशन। ये हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के असेसमेंट में। अगर आपको ये पता करना है कि जो आपके पास जो पेशेंट है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का जो पेशेंट है, इसको कंप्लीट इंजरी है या इनकम्प्लीट इंजरी है, इसको पैराप्लेजिया है या क्वाड्रिप्लेजिया है, तो उसके असेसमेंट में ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके 5 ग्रेड होते हैं। जो पहला ग्रेड है ग्रेड ए। ग्रेड ए जो इंजरी होती है ये कंप्लीट इंजरी होती है। कैसे? नो सेंसरी और मोटर फंक्शन इज प्रिजर्व्ड इन सैक्रल सेगमेंट S4 S5। अगर सैक्रल सेगमेंट में कोई भी सेंसेशन या मोटर फंक्शन प्रिजर्व्ड नहीं है तो उसको हम लोग कंप्लीट इंजरी कहेंगे, और ये एशिया स्केल में ग्रेड ए में आएगा। ग्रेड बी इज इनकम्प्लीट,
इनकम्प्लीट इन द सेंस कि या तो मोटर प्रिजर्व्ड होगा या सेंसेशन प्रिजर्व्ड होगा। सेंसरी बट नो मोटर फंक्शन इन सैक्रल सेगमेंट, मतलब सेंसेशन का फंक्शन जो है वो प्रिजर्व्ड है लेकिन मोटर का कोई भी फंक्शन प्रिजर्व्ड नहीं है। तो इस प्रकार के इंजरीज को, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज का जब असेसमेंट करेंगे तो एशिया स्केल में इसको ग्रेड बी में रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन हमारे पास जो अगला ग्रेड है वो एशिया स्केल का ग्रेड सी है, जो कि अगेन इनकम्प्लीट इंजरी है। इसमें मोटर का फंक्शन तो रहता है लेकिन मसल्स की जो पावर रहती है वो 3 से कम रहती है, तीन से कम रहती है। मतलब पेशेंट जो होगा वो फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन और स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन को शो करेगा लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटी कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जो ग्रेड डी होती है वो भी इनकम्प्लीट होती है लेकिन यहाँ पे मसल्स का पावर 3 से ज़्यादा होता है। मतलब मोटर फंक्शंस तो रहेंगी, सेंसरी फंक्शंस नहीं रहेंगी। मसल्स की जो पावर होगी वो 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी एमएमटी के दौरान। मतलब जब आप मसल्स की टेस्टिंग करने जाएं, मैनुअल मसल टेस्ट करने जाएं, तो पेशेंट जो होगा अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट भी कर लेगा और बहुत अच्छे से कर लेगा, लेकिन यहाँ पे सेंसेशन का कोई भी फंक्शन नहीं है। तो ये भी ग्रेड डी में रखा गया है। अगेन हमारे पास जो अगला ग्रेड है वो है ग्रेड ई, जो कि नॉर्मल है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर किसी को हुई भी है तो उसका इम्पैक्ट इतना कम है कि मोटर फंक्शन भी प्रिजर्व्ड है और सेंसरी फंक्शन भी प्रिजर्व्ड है, तो उसकी प्रोग्नोसिस बहुत ही अच्छी होगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग, जैसे कि मॉडिफाइड एस्वर्थ स्केल है हमारे पास, और अभी हम लोग बात कर रहे थे मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे। तो हमारे पास एक स्केल है जिसको कहते हैं एमएमटी, जिसमें 5 ग्रेड होते हैं, जिसमें मैनुअल, जिसको कहते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग। इसके 5 ग्रेड होते हैं। अगर हमको ये पता करना हो कि सामने वाले के मसल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल उसका मसल फाइबर है, तो उसके लिए हमारे पास 5 अलग अलग ग्रेड हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट का असेसमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे एमएमटी जो होती है ग्रेड 3 से स्टार्ट की जाती है। ग्रेड 3 जो होता है अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट, मतलब कि अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट मूवमेंट कर पा रहे हैं तो आपका जो मोटर फंक्शंस है वो अच्छा खासा है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, उसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मीन्स ग्रेड 1, 2, 1 और 0 की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले एमएमटी की जो स्टार्टिंग होती है वो ग्रेड 3 से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर किसी का ग्रेड 5 है मतलब नॉर्मल स्ट्रेंथ है, ग्रेड 4 है तो फुल रेंज ऑफ मोशन बट लेस देन नॉर्मल स्ट्रेंथ अगेंस्ट रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस के अगेंस्ट कोई आप मूवमेंट करने जा रहे हैं तो रेंज जो होगा मूवमेंट का वो पूरा आएगा, लेकिन जो स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी बहुत कम दिखेगी। ग्रेड 3 जो है फुल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट आप कोई भी मूवमेंट कर लें, फुल मूवमेंट को पूरा पॉसिबल कर लें, तो वो है एमएमटी का ग्रेड 3। ग्रेड 2 जो है मूवमेंट विथ ग्रेविटी एलिमिनेटेड, ग्रेविटी को थोड़ा बहुत एलिमिनेट करने के बाद जो मूवमेंट पॉसिबल्स होती है, अगर पेशेंट कर ले रहा है या नहीं कर पा रहा है तो उसको ग्रेड 2 में रखा जाता है। ग्रेड 1 फ्लिकर मूवमेंट, मतलब ग्रेड 1 पेशेंट जो है वो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है लेकिन मूवमेंट को करने के लिए वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फ्लिकरिंग कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे दिख रही है, तो वो है एमएमटी का ग्रेड 1। और ग्रेड 0 जो है वो टोटल पैरालिसिस है, आपको कोई रिफ्लेक्स भी नहीं दिख रहे हैं, ना ही कोई मोटर फंक्शन दिख रहा है, ना ही पेशेंट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है, तो वो है एमएमटी का ग्रेड 0। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पाइनल शॉक वर्सेस न्यूरोजेनिक शॉक। स्पाइनल शॉक क्या होता है? लाइक ट्रांजिएंट रिफ्लेक्स depressions of cord functions below the level of injury. Initially hypertension due to release of this hormone and followed by hypotension, flaccid paralysis, bowel and bladder involvement. Sometimes it develops, sometimes lasts several hours to days. स्पाइनल शॉक्स होती है जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद एक शॉक जनरेट हो जिसमें पूरा स्पाइनल फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाए, कुछ रिफ्लेक्सेस जनरेट हों जिससे बाउल ब्लैडर का फंक्शंस भी इन्वॉल्व हो जाए, और या ये तो कुछ घंटे से या कुछ दिनों तक लास्ट करता है, उसके बाद ये अपने आप सही हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फेजेज ऑफ स्पाइनल शॉक 0 to 1 फेज, एरिफ्लेक्सिया, लॉस ऑफ डिसेंडिंग फैसिलिटेशन। जो फेज 2 है वो 1 to 3 डेज। इनिशियल रिफ्लेक्स रिटर्न, मतलब रिफ्लेक्स धीरे धीरे वापस आने लगते हैं, इनिशियल रिफ्लेक्स। अगेन फेज 3 जो है वो 1 to 4 वीक्स, जिसमें हाइपर रिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। ग्रेड 4 1 to 12 हाइपर रिफ्लेक्सिया एंड स्पासिसिटी वहाँ पे डेवलप हो चुकी होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। Again we have the cross section of spinal cord showing the different area. C stands for cervical, T stands for thoracic area,
L स्टैंड फॉर लंबर एंड S फॉर सैक्रल। अगर इस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का स्पाइनल कॉर्ड का ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है, अगर इंजरी होती है, लाइक इंजरी जो है वो हाफ ऑफ द बॉडी को अफेक्ट कर रही है, तो उस एरिया में जो लीजन उस लीजन में जो एरिया आ रहा है वो सारा एरिया इन्वॉल्व होते चला जाएगा। आगे जो नेक्स्ट डायग्राम आने वाले हैं उसके थ्रू ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट इंजरी। इनकम्प्लीट जो इंजरी होती हैं जिसमें या तो सेंसरी फंक्शन बचा हो या मोटर फंक्शन बचा हो, ये 5 प्रकार की होती हैं। जो पहला है वो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम है, दूसरा एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है, तीसरा पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है, चौथा ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम है एंड पांचवा कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम जो होता है ये ज़्यादातर ओल्डर पेशेंट में देखा जाता है और ये जो होता है हाइपर एक्सटेंशन प्रकार की इंजरीज होती है, हाइपरटेंशन टाइप की इंजरी। जैसे हम अभी न्यूट्रल पोजीशन में अपने नेक को रखे हैं, हाइपर एक्सटेंशन जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइवर के बगल वाली सीट पे आप बैठे हैं, आपकी गाड़ी जो है वो आपकी व्हीकल जो है 80 to 90 की स्पीड में रन कर रही है, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक को लगाया, आपका नेक पहले फ्लेक्शन में गया देन अगेन एक्सटेंशन में आया, तो एक्सटेंशन में आते समय हाइपर एक्सटेंशन हुआ और उस समय सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ और फ्रैक्चर होने के बाद या तो मोटर फंक्शन बचा या सेंसरी फंक्शन बचा, दोनों में से कोई एक फंक्शन प्रिजर्व्ड रहा। तो उस प्रकार की इंजरी, इस प्रकार की इंजरी जो होती है वो हाइपर एक्सटेंशन इंजरी होती है। कंप्रेशन ऑफ द कॉर्ड anteriorly by the osteophytes and posteriorly by the ligamentum flavum। anterior जो कंप्रेशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो या तो ऑस्टियोफाइट्स की वजह से या पोस्टीरियर जो लिगामेंटम फ्लेवम है वो स्पाइनल नर्व्स का या स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन कॉज कर रहा है। तो ये है हमारे पास ये था सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। It is also associated with fracture, dislocation and compression fracture। जैसे स्पाइनल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए या कंप्रेशन की वजह से डिस्क का फ्रैक्चर हो जाए, तो इसकी वजह से भी सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम कॉज होता है। मोर सेंट्रली सिचुएटेड सर्वाइकल ट्रैक्ट्स टेंड्स टू बी मोर इन्वॉल्व, हैंस फ्लैसिड वीकनेस ऑफ आर्म्स एंड लेग। मतलब सर्वाइकल वर्टिब्रा में जो सेंट्रल कॉर्ड होता है वो सबसे अच्छे से लाई करता है। तो अगर किसी को सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम हो रहा है तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि वो सर्वाइकल वर्टिब्रा को इन्वॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द हाइपर एक्सटेंशन टाइप ऑफ इंजरीज, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द एनाटमी ऑफ सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम, लाइक सर्वाइकल एरिया देयर इज सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर एंड सैक्रल रीजन। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कॉर्ड है वो सर्वाइकल एरिया को कैरी कर रहा है, इट मीन्स कि क्वाड्रिप्लेजिया को कॉज करेगा, जिसमें या तो मोटर फंक्शंस लॉस्ट होंगे या सेंसेशन के फंक्शन लॉस्ट होंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो इनकम्प्लीट इंजरी थी उसकी दूसरी टाइप है एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। तो स्पाइनल कॉर्ड मीन्स स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कॉर्ड लाइक, केबल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम ड्यू टू फ्लेक्शन एंड रोटेशन। जो सेंट्रल कॉर्ड सिंड्रोम था वो हाइपर फ्लेक्शन की वजह से कॉज हो रहा था और ये जो एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम है ये फ्लेक्शंस की वजह से या रोटेशंस की वजह से कॉज हो रहा है। एंटीरियर डिसलोकेशन, कंप्रेशन, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रल बॉडी इनकरेजिंग द वेंट्रल कनाल। मतलब एंटीरियर कोई फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर्स की वजह से वर्टिब्रल का कोई फ्रैक्चर हो जाए और फ्रैक्चर होने के बाद जो स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट है, स्पाइनल कनाल का एंटीरियर पार्ट है वो कंप्रेस हो रहा है और उसकी वजह से जो इंजरी कॉज हो रही है, इनकम्प्लीट इंजरी, उसको कहते हैं एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम अगेन क्लिनिकली इसमें जो होता है पावर पूरी तरीके से लॉस हो जाती है, मसल्स पावर्स, पेन जो होता है वो थोड़ा बहुत सेंसेशन भी लॉस होता है, जिससे पेन का एहसास भी कम हो जाए और सेंसेशन पूरी तरीके से लॉस हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। लीजन मतलब जहाँ पे इंजरी हो रही है उसके नीचे। डॉर्सल कॉलम रिमेन्स इंटैक्ट, जो डॉर्सल कॉलम होता है वो इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयर डायग्राम ऑफ एंटीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन हेयर पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम, इट इज अ थर्ड टाइप ऑफ incomplete injuries of spinal cord. This is again hyperextension injuries with fracture of the posterior ligaments of vertebra. Clinically, proprioception affected, ataxia and flattering gait, usually good power and sensation. इसमें जो होती है जो posterior cord syndrome में मसल्स की पावर होती है वो भी थोड़ी बहुत अच्छी रहती है एंड सेंसेशन की जो एक्टिविटी, सेंसेशन वाली जो फीलिंग है, सेंसेशन के जो इम्पल्सेस हैं वो भी इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन थोड़ा बहुत इफेक्ट रहता है।
लाइक जब पेशेंट चलेगा हमारे सामने, जब वॉकिंग पैटर्न होगा जिसको हम लोग गेट साइकिल कहते हैं, तो गेट वाली जो फेजिंग होगी उसमें फ्लैटरिंग दिखेगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देयर इज द डायग्राम ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट स्लाइड। ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम मीन्स हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन हो और स्पाइनल कॉर्ड का आधा हिस्सा, जब हम एक वर्टिब्रल बॉडी की बात करते हैं लाइक C3 C4, तो C3 C4 पे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन किया जाए और उसको जूम आउट किया जाए तो वहाँ पे हाफ ऑफ द, जैसे हेमीप्लेजिया होता है जिसमें बॉडी का आधा साइड पैरालिसिस हो जाए और आधा साइड एकदम अच्छे से नॉर्मल रहे, तो उसी प्रकार की इंजरी है ये ब्राउन स्क्वाड सिंड्रोम, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का आधा सेगमेंट इन्वॉल्व हो और आधे वाले जो सेगमेंट हैं उनमें मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन प्रिजर्व्ड हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड। Next, previous slide again. The diagram showing This diagram is showing that involvement of hemi sections of spinal cord, like कि ये हमारे पास जो डायग्राम है ये क्रॉस सेक्शन डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसमें हाफ एरिया जो है बराबर का वो इन्वॉल्व हुआ है इंजरी में और हाफ जो है बराबर में वो बचा हुआ है, मतलब उसके फंक्शंस नॉर्मल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Cauda equina syndrome due to bony compressions of discs, protrusions in lumbar और sacral region। Cauda equina एक एनाटमी है स्पाइनल कॉर्ड की। अब वहाँ पे कोई बोनी कंप्रेशन हो जाए या डिस्क का कोई प्रोट्रूजन हो जाए, ज़्यादातर होता है लंबर या सैक्रल रीजन में, इसीलिए इसका नाम है कॉडा इक्विना। कॉडा इक्विना नहीं पाया जाता है लंबर या सैक्रल के रीजन में। क्लिनिकली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक बैक पेन, bowel and bladder dysfunctions, leg numbness and weakness, saddle paresthesia। ज़्यादातर इसकी वजह से बैक पेन, बॉवेल एंड ब्लडर का जो फंक्शंस होता है वो डिसफंक्शंस वहाँ पे देखने को मिलता है, लेग में नमनेस देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलता है और पैरेस्थीसिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। So this was the introduction of our today's topic. In this live session we have covered what are spinal cord injuries and how this happens. सो अभी इस वाले वीडियो में हमने बात की है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैसे कॉज होती है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज कितने प्रकार की होती है। सो इसके बाद जो वाला जो लाइव सेशन होगा उसमें हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के मैनेजमेंट को कवर करेंगे, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एंड सेल्फ केयर। तो आज के लाइव सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो if you want to see more such informative videos, so please do like, share and subscribe our YouTube channel, that is rgcsk.edu. See you soon in our next live session. Thank you.